चाय के चर्चा के बाद हम छपरा के नियाजी टोला पहुंचे हैं और देखिए हमने चौपाल लगाई है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि छपरा की सियासत बिहार को कितना इम्पैक्ट करने वाली, क्योंकि छपरा हॉट सीट बन गया है। खेसारी लाल यादव हैं और उसके अलावा आप समझिए जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ क्या हाल होगा। तमाम लोग हैं, मैं जानने के लिए बात करता हूँ। भैया का हाल बात छपरा की बता दो। छपरा के हाल एकदम चकाचौक बा। ऐसे ये गरखा विधानसभा क्षेत्र है जो आरक्षित सीट है और गरखा में हम लोगों ने बीजेपी को भी 10 साल मौका दिया और 10 साल आरजेडी को भी मौका दिया। हमने दोनों को देख लिया, दोनों कोई काम के नहीं है। इसलिए गरखा अब की बार निर्दलीय पे विश्वास कर रही है गरखा की जनता और इस बार अब की निर्दलीय सरकार बनने वाली है। बहुत ही बढ़िया पढ़ा लिखा और बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार हैं हम लोग के नीरज राम, जिनका हेलमेट छाप है। अब की गरखा की जनता उनको फुल रूप से सपोर्ट कर रही है और वो चुनाव अब की बार निकाल लेंगे। चले में और भी लोग हैं। भैया अगर हम चौपाल सजा रहे हैं, हम चौपाल अक्सर गांव में ऐसी जगह सजाते हैं जहां राजनीति की बात होती है, चुनाव की बात होती है। अगर हम छपरा की बात करें, क्या लग रहा है कहाँ हैं हम लोग? छपरा तो जिस चीज़ के लिए जाना चाहिए उस चीज़ के लिए नहीं जाना जा रहा है। छपरा में बद से बदतर हालात हो गया है। आजकल जो एक नरक की जिंदगी होती है वो छपरावासी जी रहे हैं। इतना मतलब 15 साल 20 साल से एनडीए की सरकार है, 15 साल लगभग 20 साल से बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से जीत रहे हैं छपरा से। और आने वाला बीते 15 दिन पहले म्यूनसिपैलिटी चौक पे एक ऐसा दशा हुआ था कि उस पे नाव से पार करना पड़ रहा था, जितना पानी की बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार और वहाँ का लॉ एंड कानून जो वहाँ का था व्यवस्था वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। आगे भी आगे आइए। छपरे के रहने वाले हैं ना, क्या लगता है छपरा में अगर राजनीति की हम बात करें, अभी क्या लग रहा है माहौल चुनाव में? हम लोग तो लंटेन को जिताएंगे। अरे काहे जिताएगा भी बता दीजिए। इसलिए कि 20 बरस उनको देख लिए बेरोजगार, हम लोग को रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। करते क्या है अभी? हम लोग ठेला चलाते हैं, तो रोजगार नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। बालू है तो बालू महंगा है, कभी बंद होता है कभी खुलता है। तो हम लोग को रोजगार न चाहिए। नीतीश जी तो हम लोग को राशन बांटता है 4 किलो महीना में, उससे हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग पैसा से किनेंगे। लेकिन रोजगार चाहिए, हम लोग को कंपनी चाहिए, हम लोग कमाएंगे। वो 10,000 हमको नहीं चाहिए, फ्री वाला माल हमको नहीं चाहिए। हम लोग खरीदेंगे लेकिन हमको रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री। हाँ, मजदूर क्यों नहीं लगा बिहार में? अब वो लोग ना बताएगा, लूटने वाला सरकार है तो कहाँ से बनेगा? भैया करे कि निर्दलीय करेंगे यहाँ पे तमाम चीज, जो निर्दलीय है वो जीतेगा यहाँ से कह रहे हैं। भैया कह रहे हैं कोई भी जीते लेकिन यहाँ बेरोजगार चाहिए। हम लोग वोट देंगे, विकास पर ही वोट देंगे। हम लोग अभी कोई नेता के ये नहीं देंगे, खुलेआम नहीं कहेंगे। जो अच्छा काम करेगा, अच्छा विकास करेगा, उसी को वोट देंगे। इसलिए कि सारे विधायकों लोग को हम लोग यहाँ देख चुके हैं अपने उम्र में। हमारे देखने से यहाँ कोई लायक विधायक अभी तक नहीं है। अपने देखने से हमको लग रहा है कि एक खाली मतलब कि हम लोग सोचिए लिए कि जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, नहीं तो हर पार्टी पे नहीं जाना है, पार्टी पर नहीं जाना है, आज जात पर भी नहीं जाना है। जो अगर व्यक्ति जात पर जाता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आदमी को उस चीज पे जाइए जो मेन मुद्दा है, विकास होना चाहिए, उस पे जाना चाहिए। ये देखिए, ये बिहार का युवा है जो राजनीति के हर एक चीज से परिचित है और कहीं ना कहीं कहा जाता है बहुत परिपक्व हुए भी है। कुछ और लोग है। भैया कहल जाला आ रहा छपरा में घर बा, कौन चीज के डर बा? है जे डर बाटे कि ना? डर तो कोनो चीज के नहीं है। देखल जाओ तो छपरा के तो सब कोई लूटलक, राजद भी लूटा, बीजेपी भी लूटा, जिसकी बारी आई सबने लूटा। लेकिन यहाँ की जनता इस बार जाग गई है, इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। जो विकास करेगा उसको वोट देगी, जो नहीं विकास करेगा उसको निकाल कर फेंक देगी। विकास कहाँ होना चाहिए था? अगर छपरा को आज यहाँ है 20 साल से, कहाँ रखते हैं? विकास छपरा में तो भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गाड़ी रफ्तार पकड़ चुका है। उसी रफ्तार को हम लोग बराबर रखेंगे। एनडीए की सरकार विकास कर रही है, विकास करेगी और फिर इस बार हम लोग एनडीए को देंगे कि इस रफ्तार को आगे बढ़ाए। सुन रहे, एनडीए विकास करेगी, ये संभव हो ही नहीं सकता है। डबल इंजन लोग बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन का सरकार हो गया, इंजन डबल है, मानते हैं, लेकिन जहाँ से फ्यूल का स्विच ऑन और ऑफ होता है वही ऑफ हो चुका है। तो टंकी से तेल जाएगा ही नहीं। तो डबल इंजन लगा लीजिए, चाहे ट्रिपल इंजन लगा लीजिए, चाहे 4 टाइम्स इंजन लगा लीजिए, कोई काम करने वाला। नीतीश चाचा को अब बढ़ जाना ही उचित है। उनका मानसिक दिमाग जो है ना अब कमजोर हो चुका है। भैया तो कह रहे हैं, समझे? अरे वो क्या कहेंगे, वो लोग तो दल बदलू है, इधर के उधर, उधर के उधर से सही
सही मुद्दा है जो बतेबे नहीं करेंगे कि कहाँ जनता को जो है ये राशन बांट करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये 5 किलो राशन जनता को स्टेट में जाता है कमाने के लिए और कैसे कैसे उल्टा सीधा बात आता है, लोग मार कर भगा देता है लोग। ये कोई ये कोई जानता है कि इतना बिहार के लोग यूपी का लोग कमाने जाता है, दूसरे स्टेट में मार कर भगा देता है। एक कोई नेता बोलता है कि फटी डाले यहाँ कमाएगा, कोई बोला है? 20 वर्ष से हो गया, इससे पहले भी नेता था लोग, कोई बोला है फटी डालने के लिए? कह तो रहे हैं कि होगा काम, होगा काम। क्या चीज आप पूछना चाहते हैं? बोले कि फैक्ट्री नहीं डाला आज तक, हम रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, फ्री में नहीं चाहिए कुछ भी। लालू यादव का कितना फैक्ट्री है डाला हुआ, आप बताइए अपने मन से। आप तो रेल पहिया कारखाना खोले हैं, डीजल इंजन कारखाना खोले हैं, छपरा को आखिर लालू जी ने विकास किया है ना, लालू जी ने विकास किया तो फिर विकास कहाँ नहीं हुआ है? फिर क्या करें कि विकास नहीं हुआ है? पहले नहीं, एक सेकंड पहले, एक सेकंड ये तो आप बोल लीजिए, नहीं तो हमको बोलने दीजिए, या तो आप बोल लीजिए नहीं तो हमको बोलने दीजिए। जिस समय नीतीश कुमार तेजस्वी जी के साथ थे, चाचा भतीजा की जोड़ी थी, क्या उस समय विकास हो रहा था? आज बीजेपी इसको सर्विसिंग कर दिया है तो क्या खराब हो गया? वही नीतीश बाबू रहेंगे, इस बार बीजेपी की सरकार चलाएगी, उसको सर्विसिंग कर दिया है। और उस समय जो जंग लगा हुआ था, बालू घुस गया था, उसको इस बार सफाई करने। इस बार इनके बात को हम जवाब देंगे। चश्मा रियल में हम लगाए हैं, लेकिन भक्त वाली चश्मा उनके ऊपर लगा हुआ है। जो बता रहे हैं कि 17 महीना के लिए चाचा और भतीजा की जोड़ी था, तो इनको पता होना चाहिए कि 5 लाख रोजगार तेजस्वी के ही कारण हुआ था। टीचर की नौकरी 17 महीना के में जो 17 महीने में थे। हम तो अभी कुछ नहीं करते फिलहाल। फिर रोजगार मिला है तो हमको नहीं मिला है, जिसको मिला है उसको मिला है ना जी। कोई भाई को अगर मिला है तो उसका घर संतुष्टि है तो सही है। कोई जरूरी है कि हम ही को मिला? अगर सरकार बनेगी तो जरूर हमको मिलेगी, हमें उम्मीद है कि जरूर मिलेगी। हाँ देखिए, ये तमाम लोग युवा भी आइए, थोड़ा पीछे हो रहे हैं क्योंकि सड़क जाम हो रही है। हम नहीं चाहेंगे कि किसी तरह। मेरी बात सुनिए, जनता को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, जनता को सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, 3 चीज ही फ्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो कोई भी सरकार नहीं दे रही है। और ये 5 किलो राशन जो है प्रदेश के जनता को मानसिक अपाहिज बना रहा है, क्योंकि रोजगार देंगे लोग कमा के खाएगा, 10,000 मंजूर है। 10,000 भी दे दिए। बिल्कुल, जनता को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाबा आप भी वोट देते हैं? देते हैं। क्या सोच के देते हैं वोट बाबा? क्या सोचकर वोट देना है? जो विकास करेगा उसको वोट देना चाहिए। लेकिन बिहार में कहते हैं कि जात पात से लोग ऊपर नहीं उठ पाते हैं, लोग जाकर लास्ट टाइम में वहां तक जाते हैं कि भाई मेरे जात का है उसको वोट दे देते हैं। ऐसा सही है? ये बात नहीं है सही। अगर ऐसा होता तो हमेशा तेजस्वी जी ही बनते। बिहार में 14% यादव की संख्या है तो हमेशा लालू यादव की सरकार होती, नीतीश कुमार क्यों आते? अगर ऐसा होता तो भाजपा की सरकार क्यों बनती? सारे यादव एक ही को अगर इकट्ठे हो जाते तो उनको क्यों होती? सब लोग जहाँ भी देते हैं इकट्ठा वोट देते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, विकास के नाम पर ही वोट देते। नीतीश कुमार पहले आए थे तो विकास किए, इसमें कोई शक नहीं है। वो विकास बिहार के आगे बढ़ाने में बहुत योगदान उनका है। मैंने खराब अब भरोसा नहीं है उनसे, लेकिन अब भरोसा नहीं है। इसलिए क्या वजह है कि बीजेपी सरकार जब हो जाती है ना तो पूरा खंखर कर दिया है एथी के। चले मैं कुछ और लोगों में बात करता हूँ। भैया आप दूर से ही देख रहे हैं, छपरा के ही रहने वाले हैं? जी छपरा। भैया छपरा को विकास के पटरी पर देख पाए आप? 20-25 साल से विधायक बदल रहे हैं, तमाम लोग बदल रहे हैं, किसी के बाद अभी छपरा का विकास नहीं हुआ है। अभी आपने बरसात में देख लिया होगा क्या छपरा का जो सच्चाई था बाहर आ गया। अभी भी पानी है। कहने जो जान वो सच्चाई बाहर आ गया। वो नगर निगम हो, जिला परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, कोई आके छपरा के विकास के नहीं। वो 5 साल रहे लूट के ले गए। जब तक चल रहा है कोई विकास के बारे में नहीं सोचा। आज जानता भी वही है, गाली देना सब तो बाकी यहाँ लोग आदमी सब नहीं होगा। कोई पार्टी विशेष पर जाता है, कोई जाति विशेष पर जाता है, कोई विकास विशेष पर नहीं जाता है। जिसके कारण नेता की गलती नहीं, 4 साल गलती है। 4 साल हम विकास की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो शायद कोई लालच, सब जाति विशेष पर और पार्टी विशेष पर जाते हैं, ये बात कोई लोगों को विकास विशेष पर नहीं जाते हैं। कोशिश नहीं करते हैं बताने की। वो वही हाल है, सब गीत गाएंगे फिर वहीं जाएंगे। सब बात वही बाकी खुटवा वही ठुकाई, वही बात बा। अब आप लोग बताइए, आप लोग भी युवा हैं, आइए आइए आइए, शर्माते क्यों है भाई? अरे भाग रहे हैं, आइए भैया आप आइए। पूछना पड़ेगा आपसे, आप नहीं जवाब देंगे तो मुस्कुराहट बता रही है बहुत कुछ। ना क्या है छपरा का विकास बताइए?
अब हम क्या बताएं, यहाँ हम यहाँ का वासी नहीं है, हम हमारा एक्चुअली विधानसभा परसा है। कहीं भी रहते हैं, छपरा में है। हाँ छपरा में, हाँ सारण में। जहाँ पे पहुँचना चाहिए सारण को पहुँचा वहाँ। हाँ विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाया है। सब लोग का अपने अपने सोच का तरीका है, उस हिसाब से अपना जवाब देते हैं देखिए लोग। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजें होती है, पढ़ाई लिखाई तमाम चीजें, कि इन मामलों में कहाँ है? ना विकास तो हुआ है। देखिए पहले पीएचसी में, सदर में कहाँ लोग जाते थे इलाज कराने, आज देखिए बहुत सारी भीड़ लग रही है। 2 शिफ्ट में स्वास्थ्य का अथी हो रहा है, ओपीडी चल रहा है, 2 से 5 और 10 से 1 तक चलता है, 2 तक चलता है। आजकल विकास हुआ है, लेकिन सब लोगों का अपना अपना देखने और सोचने का तरीका है। अभी मैं बात कर रहा था कि जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है। 15-20 सालों में क्या थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ थोड़ा डेवलप नहीं हुआ है, आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा। मूलभूत का जो विकास होना चाहिए, मूलभूत का कोई विकास बताए। जैसे किसी के लिए भोजन वस्त्र आवास जरूरी है ना, वैसे ही यहाँ दिखा दे रोड बन गया, ठीक है रोड बन गया, कहने के लोग 25 साल तक ये काल रहा वो काल रहा, उस काल के बाद जो है हाँ बिजली सुधरा, सड़क सुधरा, उसके बाद मूलभूत क्या सुधरा? ना शिक्षा सुधर रहा है, ना बिजली पानी जो है वो बिजली तो सुधार हो गया, पर पानी का जो निकासी नहीं, छपरा के आज तक निकासी नहीं हो रहा है। हमारा जहाँ के जरूरी है वो जरूरी है, ठीक है सड़क बन गया, पर प्रतिदिन जो हम लोग जी रहे हैं, आज आपको जाना हो मारो चौक तो सही से नहीं जा पाइएगा। रोड का स्थिति याद नहीं सुधरा, एक योजना आ रहा है, योजना 5 वर्ष 10 वर्ष बाकी योजना खत्म हो जा रहा है, वो योजना पूरा नहीं हो रहा है। नमामि गंगे को ले लीजिए, कोई भी ऐसा लीडर आपके नजर में है जो कर सकता है? अच्छा करने के लिए सब में क्षमता है, ये हम किसी को नहीं कहेंगे, क्षमता सब में है, पर करता नहीं है। जितना भी टोल है 5 साल में, उन लोग का राजनीतिक नहीं बिजनेस बन चुका है। बड़े बड़े दावे करके लोग आते हैं। जानता भी वही है, यहाँ जाकर मर जाएगा, कोई आए कोई कहीं से आए। अब की तो जो चुनाव पूरा बिहार का ऐतिहासिक होगा, अभी देखिएगा, हम भी देखेंगे। क्या लग रहा है भैया भविष्य बिहार का? बिहार का भविष्य तो जो अब की चुनाव का जो सीटिंग हुआ है पूरा बिहार के कर रहे हैं, इधर की सारण कमिश्नरी का कर रहे हैं। जो हुआ है अब सीटिंग का भी देख लीजिए, जो कैंडिडेट का परिवर्तन हुआ है हर जगह का, हर जिला का हुआ है। अब कैसे लोग कह रहे हैं कि समीकरण होता है, जातिगत समीकरण, जिसके हिसाब से उम्मीदवार बिठाए जाते हैं। अब छपरा के साथ जाति के समीकरण से कहाँ टिकट मिला है? लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं छापरा छापरा के आप बता रहे हैं, समीकरण खुलेआम बता रहे हैं। छापरा में राजपूत और यादव का संख्या बराबर लड़ाई चलता है, बीच में एक बनिया वोट का होता है शहर का, तो कहाँ से आप टिकट दे दिया? हमने बनिया वर्ग का कितना सीट है, संख्या है बताइए आप? 1 नंबर में कहाँ संख्या है? 1 नंबर में पूरा देखिए, लोकसभा में जानते 1 नंबर में राजपूत का संख्या है, कहाँ दे दिया राजपूत का सीट? बता ना दीजिए, देखिए आंकड़ा में बात कीजिए जो ऑथेंटिक है। जातीय समीकरण में हम कब तक ले जिएंगे? हमको बता दीजिए जातीय। एक चीज जो बता रहे हैं वो बात को हम मानते हैं। यहाँ पे जो भी अगड़ी और पिछड़ी जाति के लोग जो कहते हैं, तो अभी एक नया ट्रेंड पे चल रहा है कि छपरा से खेसारी लाल यादव को जो टिकट मिला है, तो लोग को ये कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया है। तो पवन सिंह क्या है, मनोज तिवारी क्या है, रवि किशन क्या है? ये लोग कहते हैं कि इसका अश्लील गाना होता है, लेकिन जो रिमोट से जो लहंगा उठाता था वो क्या है? ये अश्लील नहीं हुआ, ढोरी में बियर डालकर पीने का चीज है, ये कोई पी रहा था ना, ये भी तो किसी का गाना था। मोछ मुंडा वाला लवंडा खोजती है जब जवानी चढ़ता है, किसका गाया हुआ गाना है? तो ये सब ठीक है, मतलब वो करे तो लीला, आप पिछड़ा करे तो करेक्टर ढीला, तो ये नहीं चलने वाला है, सब कुछ चलेगा। ये विकास नहीं कीजिएगा, आगे अपने हाथ पर कहा नहीं, वही बात किया। हम तक सीधा कहते हैं किसी को नहीं, हम जो हमारा क्षेत्र है ना, आज तक कोई सामाजिक काम आगे आपके सारण नहीं किया, अब उसके लिए आप आज मरने के लिए तो तुरे हुए हैं। क्यों आप खेसारी के लिए मरना चाह रहे हैं? क्यों पवन सिंह के लिए मरना चाहते हैं? हम ना खेसारी का समर्थक है ना पवन सिंह का समर्थक। ये है विकास यही हुआ कि अगर 1 घंटा मूसलाधार पानी बरस जाए तो छपरा वाले से पूछे कि क्या हाल होता है। भाई साहब तो कह रहे विकास हुआ है। वही तो विकास दिखा रहे हैं कि कोई भी गली में जाइए भट्ट होना पानी अभी भी लगा होगा। अरे कोई कैंडिडेट आवे, कोई भी जीते, विकास करे, काम करे, ये ना कि हाँ। बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ कि जात पात से उठकर बात करनी चाहिए। इतना सालों से यहाँ विधायक रह रहा है, लोग संसद रह रहा है, मगर आज भी 1 घंटा पानी बरसेगा ना, 1 घंटा बारिश में पूरा छपरा में पानी पानी हो जाता है। पूरा छपरा में चलने का जगह नहीं होता है। डीएम ऑफिस में पानी घुसता है, LIC ऑफिस में पानी घुसता है, SP ऑफिस में पानी घुसता है। कहाँ विकास है?
शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? कुछ नहीं है, सब गड़बड़ है। कहने का मतलब है डिग्री लेकर हम क्या करें जब माथ पर टोकरी ढोएंगे तो डिग्री तो बेकार है। ये भी कहा जा रहा है कि भैया आप पढ़ लिख लीजिए, रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता, कहीं चाय की दुकान भी खोल सकते। टोकरी ही है, टोकरी ही है, और तो कुछ है काम ना। कितने पढ़े लिखे हैं भैया? कहने का मतलब हम इंटर पास हैं। इंटर पास जी। क्या कर रहे हैं? अभी हम पल्लारी कर रहे हैं। रोजगार नहीं मिला। नहीं रोजगार मिला। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हाँ, रोजगार नहीं मिला है हमको। पल्लारी ऐसे हमारा कोई ठिकाना नहीं होता है, कल यहाँ करे, कल वहाँ करे, कल यहाँ करे। तो हमको ठिकाना ना चाहिए, काम करने के लिए हमको चाहिए अस्थायी जगह, कि यहाँ पर 10,000 15,000 कितना का महीना मिले, मैंने अस्थायी जगह हमको चाहिए ना, कि हमारे बाल बच्चे पास हम खिला दे पाए। लेकिन अभी तेजस्वी करे कि एक फैमिली में एक नौकरी देंगे, उधर नीतीश जी करे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो हम तेजस्वी का संपर्क समर्थन उसी का, हम तेजस्वी का ही करेंगे, नीतीश कुमार का नहीं करेंगे। क्या भरोसा नहीं होता? इसलिए भरोसा नहीं है कि वादा तो बहुत कुछ किए, वादा कोई पूरा नहीं किए, तो हम भरोसा क्यों करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गरखा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे राजद, जदयू और भाजपा तीनों का कैंडिडेट हर बार लड़ता था शुरू से ही। इस बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर किसी को टिकट न देकर एनडीए ने चिराग पासवान के भगीना को टिकट दिया है, जो आएगा वहाँ से क्या कहते हैं जमुई से लड़ने के लिए 250 किलोमीटर दूर, जो यहाँ का मैप नहीं जानता है, यहाँ का सड़क नहीं जानता है, वो क्या विकास करेगा? उसको हम लोग वोट देकर क्या करेंगे? उसको यहाँ का मैप, उसको गांव में चौक पर जगह भूला जाएगा किधर जाना है। उसको पैरासूट से यहाँ कैंडिडेट उतारा गया है गरखा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर 20-20 साल से 30-30 साल से पार्टी का सेवा करने वाले लोग थे, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसके लिए यहाँ पर जनता को आक्रोश है, इसलिए इस बार जनता निर्दलीय को चुनेगी। ये आप लिख लीजिए, इस समय में गरखा आपकी बार निर्दलीय चुनने जा रही है, निर्दलीय का ही सीट निकलेगा। लेकिन ये बहुत हॉट सीट है, जहां तक मैं जान रहा हूं तमाम लोग यही कह रहे हैं कि पूरे देश में चर्चा छपरा की। खेसारी वजह हो सकते हैं उसके जी। छपरा के है ना, ये गरखा विधानसभा क्षेत्र है, वो छपरा विधानसभा 119 है, वो 118 है, इसलिए 119 में जो है आपकी निर्दलीय आएगा जी। हॉट सीट के रूप में आ गया है। हॉट सीट इसलिए हुए खेसारी का लेकर के, खेसारी जहां जाता है वहीं तूफान आ जाता है। ये सीट है और सबसे खेसारी यादव जी हैं। खेसारी के आने से छपरा के जितने 10 विधानसभा क्षेत्र है, जितने 10 विधानसभा क्षेत्र है छपरा जिला में, सभी के सभी हॉट सीट है और सभी के सभी महागठबंधन पार्टी जीतेगी और सरकार तेजस्वी की बनेगी। अब बताइए क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप अपनी आंखों से? मन करता है कि बिहार छोड़कर चले जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में भी हम लोग का मतलब कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है, अभी यहाँ से खेसारी भाई मतलब कि चुनाव लड़ने वाला है। उम्मीद है कि मतलब कि खेसारी भाई के आने से यहाँ विकास होगा। यहाँ हम लोग जहाँ नवाजी चौक रहते हैं वहाँ पे पूरा जल जमाव हो जाता है, लेकिन वो आकर देखे हैं, बोले हैं कि इसका हम मतलब की व्यवस्था करेंगे। ठीक, भरोसा कर रहे हैं वादों पे? जी एकदम भरोसा कर रहे हैं। वादे तो तब तमाम लोग करेंगे, कोई ए करेगा तो कोई जेड बताएगा आपको। जी, हमको नहीं लगता है कि खेसारी भाई आके यहाँ पे मतलब कि करप्शन करके जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई पैसा का कमी नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि करप्शन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं खेसारी भाई से कि वो अच्छा काम करेंगे यहाँ पे। अभी देखिएगा तो टीवी पे प्रचार दिखाएगा बीजेपी का, टीवी देखिएगा प्रचार आएगा, नहीं बताएगा एक भी। जब वोट चालू होने वाला है, आगे आया अभी वोटिंग का सिस्टम, अभी देखिए जाकर टीवी पे प्रचार दिखाएगा, जब प्रचार आएगा एगो बीजेपी का आएगा। फॉर्म भरवाया कि नहीं आपसे? कोई फॉर्म नहीं है, प्रशांत किशोर नहीं, वो हम लोग नहीं देखिए ये सब है कि वोट खरीदा जा रहा है, इनडायरेक्टली खरीदा जा रहा है, कि बुझाएगा नहीं कि कैसे खरीदा रहा है वो। अब सरकार बनाने के लिए आप मान लीजिए आप 10 रुपए में वो खरीद रहे हैं, तो वो खरीद रहे हैं तो आप उसको वोट दीजिएगा तभी ना उसका सरकार बनेगा। अब बनेगा नहीं तो वो तो पैसा आपको मिलेगा नहीं, तो सरकार बनाने का फायदा क्या है? जब वो वोट दीजिएगा, सरकार उसका बनेगा, तब पैसा मिलेगा। पैसा दीजिए, वोट लीजिए। एक के बाद एक योजना क्या आ रहा है? मेट्रो शुरू हो रहा है तो पटना में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, यहाँ पे चालू नहीं हो सकता है। चालू करने का चाहिए, चालू होगा। इच्छा शक्ति नहीं है? नहीं, इच्छा शक्ति कुछ नहीं है, किसी में नहीं है। तो किस पे भरोसा करें? हम आरजेडी पे भरोसा करेंगे। क्यों, ये भी बता दीजिए। आरजेडी अभी देखिए ना, अभी महागठबंधन हुआ था, अभी जैसे कि यही बना था, सरकार में आया था, उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव, 17 महीना में दिया है ना, 11 महीना में 17,000 कुछ नौकरी दिए है ना। वाले को नौकरी मिली? नहीं, हमको अभी नहीं पता है। कैसे पता आपको कि नौकरी? अरे तेरी न्यूज देखते हैं लोग ना, बैठ के न्यूज देखेंगे ना। अभी तो न्यूज में बहुत कुछ हाँ, चल रहा है। तो न्यूज में चल रहा है तो वही तो बात बता रहे हैं आपको। मिला होगा तभी ना बोल रहा है लोग, हम एक आप ही का। आप क्या बता रहे थे, बताइए। अभी बगल में ही छपरा जेपी यूनिवर्सिटी है, जो कि अभी तक इसका सेशन नहीं सुधरा है। इस पर अभी सरकार क्या कर रही है? इतने साल से तो सरकार है ही, 2014 के बाद इसका सेशन इतना लेट है कि हम लोग बाहर स्टेट में दिया कि 3 साल का मामला 6 साल चला जाए। यही तो प्रॉब्लम है। क्या ग्रेजुएशन 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में कहाँ होता है, ये बताइए आप। तो आपकी एज भी चली जाएगी नौकरी की। तो यही तो बात है।
अगर एजुकेशन नहीं सही रहेगा तो सरकार नौकरी देकर वैकेंसी निकाल क्या कर पड़े। एक परिवार में अगर 5 गो आदमी है या 10 गो आदमी है तो समझिए कि 1-1 हजार में नीतीश कुमार वोट खरीद रहे हैं। जाम लग रहा है शायद, हम थोड़ा दूर रह जाए, हम लोग तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा है ना कि 1-1 हजार में 2-2 हजार में नीतीश कुमार वोट खरीद रहे हैं, वरना 10 हजार में कोई रोजगार नहीं होता है, इसीलिए सब औरतों को 10-10 हजार दे रहे हैं। चलिए पीछे लोग हैं। भैया आप बताइए, 10,000 मिला घर में किसी को? नहीं, हमको तो नहीं मिला है। नहीं, घर वाले को मिल गया? नहीं, घर वाली हमारे तो नैहर है, उसको कोई नहीं मिला है। और बोल, कुछ नहीं मिला उसको। 10,000 दे दिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। और बोलिए, विकास हुआ छपरा में? नहीं, छपरा में विकास कुछ नहीं हो रहा नहीं है, हुआ, जो विधायक कुछ नहीं। विधायक सब फंड खा गया। और बोलिए, सब खा गया। पे भरोसा करेंगे? तेजस्वी पर भरोसा करेंगे। और बोलिए, वो इसलिए कि आप बताइए कि जो 2 लाख नौकरी का बात किए थे हेडमास्टर के, वो दिए हैं। और बोलिए, दिए नीतीश जी करे हम 1 करोड़, वो पलटू है, पलटू है, के बात पे भरोसा नहीं? नहीं है, नहीं है। जी नहीं है। नीतीश तेजस्वी आएंगे तो करेंगे? तेजस्वी दारू बालू फैक्ट्री और रोजगार यही चाहिए भैया रोजगार आप लोगों को? पूरा बिहार आखिर दारू ऐसा हो चालू पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। इस बार हम लोग 4 वर्ग के सब लोग हिस्सा ले रहे हैं चुनाव में, और चाह रहे हैं कि सरकार बदले और जो लोग भी हुआ है उसको रोजगार समय से मिले। तो वादे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, बौछार है वादों की। वादे तो है, लेकिन 20 साल से सब लगभग लोग देख रहा है, और जिसको अब देखना तो है। सरकार तो वादा सब लोग करता है। और यहाँ बहुत सारी पौराणिक चीजें हैं, ये कहा जाता है उनको संरक्षित नहीं किया गया। शेख भिखारी ठाकुर जो है उनके बारे में कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको सेंट्रल में, केंद्र में महत्व नहीं दिया गया। ऐसी चीजें हैं यहाँ। बहुत ऐसा चीज है। आपके लिए मुद्दा क्या है भैया? आपके लिए क्या है मुद्दा? हमको तो सरकार चेंज करना है, सरकार चेंज करना है। बदलना है? क्यों बदलना है? इसका सरकार में काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा? आपका काम हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। क्या करते हैं आप? हम तो जॉब करते हैं कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में? हाँ चले गए, पलायन कर गए यहाँ से? जी, नहीं मिला कुछ नहीं। छठ पे आए हैं। हाँ तो सरकार बदलना है, वोट दे के जाएंगे बदलने के लिए? हाँ, वोट दे उसके देंगे। बाद एकदम। हाँ, उसके बाद भैया आप पीछे थोड़ा आगे आ जाइए। नहीं, हम बाहरी आदमी हैं भैया, हमको नहीं कहीं से बिहार से आए हैं भैया? नहीं, बिहार से नहीं, यूपी से हैं। यूपी से? तो यहाँ जॉब करते हैं। तो भाई आप भी तो यहीं से हैं, जॉब कर रहे हैं। विकास दिखता है कि नहीं दिखता आपको? नहीं, दिख तो नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं। आप तो यूपी से कंपेयर कर सकते हैं, बाबा है वहाँ। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा कुछ है। नहीं दिख रहा है? नहीं। भैया आप पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, बताइए क्या दिख रहा है यहाँ? सब तो दिख ही रहा है कि कितना काम हुआ है, कितना क्या हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए नेता कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। जी ख्वाब, हाँ तो जो है कि हमको खुदे आया है कि सरकार जो है कि 14 तारीख को कन्फर्म हो जाएगा कि कितना क्या है। विकास नहीं हो पाया क्या छपरा का? विकास तो अब न होगा। अब मतलब क्या? पूरी बात बता दीजिए। पूरी बात क्या मतलब है, अब देख ही रहे हैं। बदलाव चाहिए नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए। अब 3-4 साल से तो देख ही रहे हैं कि कितना बदलाव हुआ है। बदलाव होगा तब ना परिवर्तन होगा। एक ही पार्टी जब राज करेगा तो वो जाने का हमारा खानदानी चल रहा है, इसीलिए परिवर्तन जरूरी है। जब परिवर्तन होगा तब खुद अपने आप सब चेंज होता रहेगा, इसलिए बदलाव जरूरी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी कह रही दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये कोई जरूरी थोड़ी है, वो समय के अनुसार चेंज हो जाएगा। राजद भी आएगा ना तो वही काम होगा, आगे में प्रगति होते रहेगा, इसलिए बदलाव चाहिए। परिवर्तन प्रक्रिया है? जी, प्रक्रिया है। समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। बीजेपी के वक्त है, कहने दीजिए ना, लोग बहुत सारे कहते हैं, उसके फिर में आप पढ़िएगा चाहे हम पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। सोच समझ के वोट करेंगे, अपना मत है, हमको जिसको मन करेगा उसको देंगे, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। भैया आप भी आ जाइए, आगे आइए, आइए बस 2 मिनट बैठिए, आराम से मिलिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमको कौन सा है चैनल, भारत एक्सप्रेस, भारत न्यूज के अवसर पर हमको बोलने का मिला है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि हम लोग तो मोदी जी को भी केंद्र में सरकार दिया, राज्य में भी लगभग 15 वर्ष से है। तो हमने सबसे बड़ा देखा कि मोदी जी ने जब फर्स्ट बार आया था 2014 में तो रोजगार का मुद्दा उठाए थे, जो कि रोजगार को पूर्ण रूप से ध्वस्त किए हैं। इकोनॉमिक्स भी गड़बड़ा गया, MSP भी गड़बड़ा गया, टोटल ध्वस्त हुआ है। अगर देखा जाए कि पहले जितना देश पर कर्जा था उससे लगभग 4 गुना कर्जा बढ़ गया है। तो हम लोग जो है स्टूडेंट हैं, युवा हैं, और युवा का यही मांग होता है कि हमको रोजगार चाहिए। रोजगार का आज जो है बीजेपी एक भी
कभी भी भाषण देते हैं तो रोजगार का उसमें कोई जिक्र नहीं होता है। इसलिए इस बार हम लोग बदलाव के मूड में हैं और जो बदलाव करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। तो देखिए ये युवा हैं छपरा के और ये अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग अपनी राय रखते हैं, लेकिन हाँ विकास सबको चाहिए। कई ऐसे युवा थे जो बहुत सोच समझकर वोट करने की बात कर रहे हैं, कुछ तेजस्वी के पक्ष में है तो कोई एनडीए के पक्ष में है, लेकिन हाँ विकास सबसे बड़ा मुद्दा छपरा का है और 14 तारीख को पता चल जाएगा कि किन मुद्दों पर मुहर लगी है, कौन जीता है और कौन हारा है। कैमरामैन रमेश राय के साथ छपरा से भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।